चलिए एक यहाँ से और देख लीजिए क्या कहा रहा है कि यदि हम लोग डेरिवेशन कर दें, डेरिवेशन फॉर थिन प्रिज्म के लिए, तो थिन प्रिज्म के लिए आपको जनरली सोचना पड़ेगा पतला जो है, पतला एकदम प्रिज्म रहे तो वहाँ पे इक्वेशन क्या होगा। तो पतले प्रिज्म की बात करते हैं तो जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं बाई हेल्प ऑफ द स्नेल लॉ में, यदि सपोज कीजिए, ठीक है, कि इफ साइन थीटा, ठीक है, अप्रोक्स इक्वल टू डेट कितना आ जाए आपका, ओनली थीटा आ जाए, थीटा। तो जो इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे बन के आया है ना ऐसे कि ए इक्वल टू यहाँ पर आपका म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई इतना हो गया, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से लेके चलेंगे हम, तो ये वाला एंगल देख पाओगे कितना हो जाएगा इस कंडीशन में कि ऐसे ले सकते हैं साइन जो डेल एम प्लस ए बाई टू है, तो अभी इसको हटा दीजिए, ओनली थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा दिया ना ऐसे ही थीटा दिया सपोज किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम लिख लेंगे कि यहाँ पे डेल एम प्लस ए बाई टू, दिस इज नाउ सिमिलर साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या लिखना है, ओनली ए बाई टू लिख देना, साइन ए बाई टू के जाए ए बाई टू। तो ये वाला और ये वाला इसी इन दोनों की इक्वेशन को ले जाकर हम पुट कर दें, पुटिंग इन ये जो मेन इक्वेशन आया है ए में सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए में जैसे हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारा मिल के आएगा हम लोग का कि म्यू इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई टू एंड यहाँ पर ए बाई टू, हाउ मेनी अपान, 4 अपान, तो क्या करोगे सॉल्व कर लीजिए, तो डेल एम प्लस ए बाई टू एंड दिस इज ऐसे ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बाई ए, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका इसमें मल्टी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा म्यू ए इक्वल टू डेल एम प्लस ए, क्लियर। ए को आप इधर ट्रांसफर करके कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे कितना बचेगा यहाँ पे, ए कॉमन ले लीजिए, आएगा म्यू -1 इक्वल टू डेल एम, यही जो है डेरिवेशन है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द थीन लेंस, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ थीन प्रिज्म लेंस में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत इजी होता है, बशर्ते आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान देना होता है प्रिज्म के। जब आप अपने लैब में जाओगे ना तो प्रिज्म आपको मिल जाएगा, उसमें 30 डिग्री का, 40 डिग्री, 50-60 डिग्री का, ठीक है, 30-60 के बीच में मिलते हैं उसके ऐसे। अब वहाँ पे सोचना रहता है कि आप कौन सा एंगल कहाँ पे लेके कैसे सेट करते हैं, 3, 6, 5 मैक्सिमम 3 से ऊपर लेके उसको ड्रा करते हैं, फिगर बनाते हैं, उसमें 3 लगाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एंगल क्रिएट कर रहा है। देखिए जितना आपका ये ए का मान और डेल एम का मान बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही विचलन कोण अधिक हुआ, जितना कम होगा कम होता जाएगा, तो इधर उधर से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ ना तो स्पष्ट नहीं बनता, वो दिखाई देगा, ठीक है, देयर इज नॉट क्लियर द, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यही सोचना रहेगा भाई विचलन कोण पॉसिबल तभी होंगे, डेल एम तभी पॉसिबल होंगे, सुदृढ़ बनेंगे एंगल तभी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ाते रहें, देखते रहें, थैंक यू। तो ये न्यूमेरिकल पे आते हैं, बोलो जरा को। किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कर्लीलिथियन है, इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि प्रिज्म कोण के बराबर है तो प्रिज्म कोण कितना होना चाहिए कि इस कोण का निर्माण हो सके। ठीक है, कह रहा है कि प्रिज्म है, ठीक है, जो प्रिज्म है वहां पर, ठीक है, ए की वैल्यू हमारा गिवन किया है, ए की वैल्यू जो है यहाँ पे डेल एम है, विचलन कोण के बराबर है, और इस कंडीशन में यहाँ पे म्यू जो है कुल कितना आपका दे रहा है, √3 दे रहा है, ये 3 कंडीशन दे रहा है, 2 कंडीशन आईसी में हमारा ये पूछ रहा है कि तब इस अवस्था में ए की वैल्यू
फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो वी नो दैट अबाउट ऑफ द क्या, चाहे म्यू चाहे एन से डिनोट की चाहे इतना क्या आता है हमारा साइन डेल एम प्लस ए बाई टू एंड नाउ दिस इज ए बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट हम वैल्यू रख दें √3। ठीक है, दे रखा है, यहाँ पुट कर दीजिए। फिर ये हो जाए हमारा साइन, यहाँ पे डेल एम की जगह क्या लिखेंगे, ओनली ये लिख दीजिए, ए प्लस ए बाई टू एंड दिस इज साइन ए बाई टू। ठीक है, तो अब क्या देखने मिलेगा यहाँ पे, √3 साइन ए इधर 2a बाई टू। क्लियर, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचा साइन ए बाई टू। तो √3 इक्वल टू साइन ये निकल गया इसके अपान साइन ए बाई टू। ठीक है, तो क्या इसका हम ऐसा फॉर्मूला है जो ए बाई टू में कन्वर्ट कर सकें, या इसको इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या देखने मिलेगा यहाँ पे, √3 साइन ए बाई टू इक्वल टू साइन ए। क्लियर। ठीक है, अब सोचिए हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे दे रखा है साइन ए बाई टू। तो सिंपल सा दिमाग लगाएं कि इस कंडीशन में हम चाहें तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं। सेटिस्फाइड मतलब अपने तरफ से पुट करके कि ए के बराबर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इस तरह से भी हम सेटिस्फाइड करा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं साइन ए का चाहे ए बाई टू का कि हम इसको एंगल में इक्वल कर सकें। ठीक है, इक्वल कर सकें। तो जनरली आप देखो साइन 2a का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, 2 साइन ए और का से। तो थोड़ा थिंकिंग पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। देखिए एंगल 2a है तो ए लिखा है, यानी यहाँ पे क्या आधा हुआ ना एंगल का। यदि यहाँ पे 4 रहता साइन 4a तो यहाँ पे लिखते 2 साइन 2a cos 2a। आप सोचिए कि यहाँ पे ओनली क्या हमारा यहाँ पे 1 है, तो डेट मीन्स क्या है यहाँ से, तो यहाँ पर आधा इस तरह होगा ना, पक्का। तो यहाँ पे लिख दीजिए और √3 साइन ए बाई टू और यहाँ पे लिखिए 2 साइन ए बाई टू एंड cos ए बाई टू। तो दिस कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए अब इससे डिवाइड कर दीजिए, √3/2 इक्वल टू cos a बाई टू। तो इधर जब cos है तो ये भी सोचिए cos में किसकी वैल्यू होता है, √3/2। तो यहाँ पर cos में ही होता है, cos में कितने का यहाँ पे √3/2 होगा, दिमाग लगाइए। cos में देखना है 60 का होता है, 60 का होता है, 30 का होता है, 30 का होता है, साइन 60 में होता है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू बच्चा, ये कितना का है, साइन cos 30 का है। तो cos 30 इक्वल टू यहाँ पे cos a बाई टू, दिस कैंसिल। तो यहाँ पे इसका मल्टी कर दीजिए तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि कह रहा है कि यदि विचलन कोण और जो है अपवर्तनांक होगा क्या है, उसका 3/2 है। तो हम लोग अभी ये पढ़ते हैं ना, I इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई ए पढ़ते हैं ना इसमें। ठीक है, तो आप सोचिए कि यहाँ पे दे रखा है ना कि ये कह रहा है कि इसके जो कितना है 3/2 ऑफ द ए, 3/2 ऑफ द ए, इसकी वैल्यू दे रखा है आई का इतना करके न्यूमेरिकल में। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पे इसके यहाँ भी क्या हमारा डेल एम प्लस ए, यहाँ पे कह इक्वल नहीं है बाई 2। क्लियर, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, 3/2 ए डेल एम बाई 2 और यहाँ पे ए बाई 2। इसको मूव कर दीजिए इधर। तो जब मूव करिएगा तो निकालिएगा 3/2 ए माइनस ए बाई 2 इक्वल टू डेल एम बाई 2। जब नीचे वाला इक्वल होता है तो ऊपर वाला क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले तो जोड़िए घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो
3a में से 1 a जाए तो 2a/2, तो दिस कैंसिल, तो डेल m बाई 2, ठीक है। अर्थात आप देख पाओगे कि a की वैल्यू यहाँ पे आएगा 1/2 ऑफ द क्या डेल m, यानी यहाँ पे इसका खिला हो जाएगा, आधा हो जाएगा। डेल m का 1/2 का मतलब आधा हुआ ना। आइए यदि डेल m पूछता तो यहाँ पे इसका इंटू कर देता, 2 गुना हो जाता, ठीक है, यानी 2 गुना पे आधा हो जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल सा सोचना रहता है। तो इस टाइप के बहुत से टफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। मोर देन प्रैक्टिस इज द गुड, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब करता है, धन्यवाद। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर जो है स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स से कुछ जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है आधुनिक क्लासेस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कभी देख के घबराना नहीं चाहिए, जनरली आप उसको कैसे करते हैं ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करा वेव ऑप्टिक्स में, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर 2 mm अपार्ट एंड और emitted by the proton of two wavelength lambda is the 12,000 angstrom and lambda 2 1,000 angstrom at what minimum distance? At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen center bright at 2 meter? आप इसको यहाँ पर जनरल जो है, ठीक है, स्क्रीन 2 मीटर from the slit will a bright fringe from the interference pattern coincide. What is coincide with a bright fringe from the other? यानी एक दूसरे से कितने पे वो होना चाहिए, bright fringe from the each other, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो जनरली आप यहाँ पे देख रहे हैं, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या पूछ रहा है कि bright fringe from the, यहाँ से पहला हम सपोज करते हैं लैम्डा 1 यहाँ पे d अपॉन द कैपिटल D, ठीक है। एक पढ़े फॉर्मूला लैम्डा 1 d अपॉन D। अब जनरली यहाँ क्या देखा जाएगा कि भाई लैम्डा 1 इतना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। अब इसको 12,000 इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 बराबर, ठीक है। आगे 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस 10, राइट, ये हो गया। यहाँ पे सिंगल यहाँ पे कोई चीज हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग 12 into 10 to the power आपका -10 प्लस 3। क्यों? देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव बेस इक्वल है तो पावर का आइडिया सेपरेट कर सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है। इनटू, अब देखिए d दिया है, 2 दिया है, तो अब जब 2 दिया तो उसको mm दिया है तो उसको मीटर में चेंज करना। तो आप जनरली आप लोग जानते हो 1 mm में 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ना। एक mm में कितने मीटर, 10 टू द पावर -3, दैट मींस 1000 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ मीटर 2 into 10 टू द पावर आपका -3। फिर उसके अपना जो कैपिटल D क्या कह रहा है, यहाँ पे भी 2 दे रहा है, तो इस तरह से कंडीशन यहाँ पे भी 2 मीटर दे रहा है, 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2 मीटर दे रहा है तो यहाँ पे ऐसे भी लिखिए आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर दे रखा है, ठीक है, तो इतना हमारा निकला। अच्छा है तो यहाँ से 2 से 2 आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपको बताइए कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर ये +3 -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना बचा यहाँ पे 12 into 10 टू द पावर आपका यहाँ पे -10 हुआ। 1 पॉइंट और भी यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना और 10 से डिवाइड करना, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1.2 into 10 टू द पावर आपका -9, ये हो गया यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये आप इसी तरह सेम सेकंड वाला लगाइए यहाँ पे, इसके लिए फिर इसमें आ जाएगा आपका लैम्डा 2 d अपॉन द कैपिटल D, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कितना 1000 है तो इसको 1000 ऐसे लिख सकते हैं 1 into 10 टू द पावर आपका यहाँ पे +3 और इसको ब्रेक कीजिए 10 टू द पावर आपका -10 और यहाँ पे D की वैल्यू दे रखा है 2 mm, ठीक है। तो 2 mm दिया तो 2 into 10 टू द पावर क्या -3 और यहाँ का भी नीचे डिस्टेंस 2 से 2 दोनों के एक दूसरे का क्वेश्चन पकड़िए, यंग डबल, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन द पार्ट ऑफ 2 mm और यहाँ पर आपका जो दे रखा है, ठीक है, दे रखा है
2 मीटर, इसलिए तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो 10 टू द पावर यहाँ कितना आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर, देखिए नेगेटिव वाला -3 पॉजिटिव वाला 3, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो क्या ना ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर, मैंने एक दूसरे से कितना होगा, तो 2 तो यही हो गया है, फिर 2 और हुआ 4 हुआ, 4 1 5 हुआ। तो जनरली आप इन दोनों का कंपेयर करें तो 10 टू द पावर का -10 यहाँ पे 10 टू द पावर का -9, ठीक है। आप यहाँ पे यदि डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं तो फिर क्या देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करना, पहला आपको 1 पॉइंट यहाँ पर 1.2 इंटू 10 टू द पावर का -9 एंड यहाँ पे लिखिए 1 इंटू 10 टू द पावर का -10, ठीक है। तो सिंपल सा सोच पाएंगे कि ये इतना है, तो आप जनरली आप लगाइए क्या हो जाएगा, कंपेयर करें तो आपका इसी तरह जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डबल डबल है, यानी डबल है, 2 हो दिया 2 4 हो गया, पांचवा वाला जो है कितने नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे, कंपेयर करें तो पांचवा वाला मैक्सिमम कितने पे होता है 6 पे होता है, तो आपका ये 6 mm होगा। जनरली उस तरह देखिए तो हट ही जा रहा है आपका, ये सिंपल सा है, कंपेयर कर डिवाइड करना है तो इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर आपका -10 और 1.2 इंटू 10 टू द पावर आपका, ठीक है, -9 ऐसे कट जाएगा ना, तो जनरली इसका निकाल पाएंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर आपका 1.2 से पॉजिटिव जगह नहीं, 1 कितना हो गया 100 ऐसे 12, ठीक है। तो 12 है, तो जब 12 है तो इसको जो है आप उसको चेंज कीजिए, 12 है तो यहाँ पे देखिए 8 mm 6 mm 4 mm 3 mm, तो 2 2 4 तो ही हो गया है, 4 यही हो गया है, ठीक है। तो 4 जब ये हुआ है तो आप सिंपल से यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड कर दें तो आपका 4 ये इतना, तो 1 4 3 और डबल है तो क्या इसका ट्वाइस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 mm, ठीक है। इस तरह से हम लोग जनरली क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस अब आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि λ1d/T, λ वेवलेंथ है और d स्मॉल d जो है आपका यहाँ पे स्लिट आर द अपार्टेड वाले होते हैं, और यहाँ पे 2 जो एम है वो कॉमन सेंट्रल के बाद जो ब्राइट फ्रिंज होता है, ये कैपिटल डी किसके लिए होता है आपका, ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, और ये जो स्लिट के लिए होता है डिस्टेंस, ये दोनों कॉमन चीज में आप होना चाहिए, डिवाइड करके निकाल दिए 3 to 6, क्योंकि डबल 1/3 आ रहा था, डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी सटीकता से क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कलर ऑफ थिन्स ऑफ बबल्स आर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू किन के कारणों से होगा, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन। सिंपल सा, कलर ऑफ थिन्स ऑफ बबल आर ड्यू टू किन रीजन से, तो यहाँ पे बता रहा है जरा कि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और ये डिफ्रैक्शन। तो देखिए बबल जो होते हैं वो बबल मैक्सिमम किस पे होते हैं, इंटरफेरेंस पे होते हैं, लेकिन ऐसे आप सपोज करते हैं मान ये सब जो बबल हैं ये सब चीज़ें बबल हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस यहाँ हम यदि देते हैं तो ये जो है इंसिडेंट, और यहाँ पे इसका कोई जो होता है देखते हैं साइनिंग होती जो है ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, हाँ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो जरूरी है समझे हम लोग, तो ये आपका क्या, अब ऐसे कंडीशन पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और जो डिफ्रैक्शन होता है, तो जल्दी आपको यहाँ पे देखा जाएगा कि ये जो होगा रिफ्रैक्शन के रीजन से इसकी जो कैपेसिटी डेट मीन्स किसमें होगा, इंटरफेरेंस के मोर देन, इंटरफेरेंस के बाद बहुत ज़्यादा मोर देन होगा। क्यों, क्योंकि डबल जो है मैक्सिमम इंटरफेरेंस पे बनेगी, इस पर तो बहुत ज़्यादा कम होता है,
ठीक है, थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर यदि आगे बढ़ रहा है ऐसे यहाँ पे बहुत रे आया यहाँ पे पड़ा और यहाँ से यदि रिफ्लेक्ट हो गया फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे दोनों कंडीशन में बड़ा स्लो बनेगा। एक इंटरफ्रेंस पे आप देख पाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाईली होगी। सो इसलिए हम लगाते हैं इंटरफ्रेंस इज द मोर देन, क्योंकि कलर ऑफ थिन सॉफ्ट ब्लड है, ठीक है, ऑलरेडी ये कलर कर रहा है, उसमें कलर है, क्योंकि आप ऐसे झाग जो है लगा के जो है कपड़ा पर जब हम धुलते होते हैं तो उसमें भी देखिएगा तो आपको दिखे नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है, assume that light of the wavelength is 600 nanometer is coming from a star. The light of the resolutions of telescope whose objective has diameter 2 meter is, जिसकी डायमीटर 2 मीटर है, तो जनरली 2 मीटर है, तो इसका हम देखेंगे इस टेलीस्कोप का जो है कैपेसिटी कितना आ रहा है, ये चीज़ें हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टार द लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप में हम देखते हैं यहाँ पर कि एज्यूम दैट द लाइट ऑफ द इतना दे रखा है, यानी दैट मींस ये दे रखा है, यानी लैम्डा की वैल्यू कितना 600 × 10 टू द पावर, नैनो को चेंज करना तो 10 टू द पावर -9, ठीक है, मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर तो इसके लिए हमें देखना है कि 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे फॉर्मूला लगाइए। इसके लिए होता है, जब डायमीटर की बातें की जा रही होती हैं तो 1.22 टेलीस्कोप में लैम्डा अपॉन द क्या आप डी चाहे स्मॉल से कैपिटल ऐसे यूज़ कर लीजिए, तो डी का डायमीटर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लगाइए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो देखिए कितना आएगा 1.22 × 10 टू द पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 को 6 × 10 टू द पावर -7, ठीक है। सब में देखिए सेंस में दिख रहा कैसे है, 10 टू द पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 माइनस हो जाएगा, हाँ 6 × 10 टू द पावर पॉजिटिव है, 10 टू द पावर -9 तो 9 + 2 -7 हो जाएगा। और यहाँ पे डी की वैल्यू कितना हो जा रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे इतना पर इस कमिंग फ्रॉम द डायमीटर इज द 2 मीटर, हाँ 2 मीटर है, यहाँ पे इसमें 2 मीटर हो जाएगा। तो डायमीटर को आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2 3 जा 6 और फिर 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं। अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ देख पाएंगे 6 × 30 6 × 6 और 6 × 36, ठीक है। इसमें 2 डिजिट कितना हो गया, 10 टू द पावर कितना आ जाएगा आपका -7, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ वाला। तो यही चीज़ें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको प्रूव कराने में यहाँ पे आपका आता है 1.22 लैम्डा अपॉन द डी, इसकी वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें आपको बस फॉर्मूला आपको लिखना है, तो उसको रख लीजिए आराम से आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में नेक्स्ट करते हैं जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, ध्यान से। द रेशियो ऑफ द रिसॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ लैम्डा 1 = 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 = 6000 एंगस्ट्रॉम एंड हियर द गिवन ऑप्शन 8:20 एंड 9:4 3:2 एंड 16:31 इतना दे रखा है। तो अभी जैसे बैक में भी आपने पढ़ा कि रिसॉल्यूशन, ठीक है, रिसॉल्यूशन पे कितना होगा आपका ये पावर, तो जनरली हम ये जानते हैं ना आरपी लिख देते हैं, आरपी, ठीक है, आर से रिसॉल्यूशन और फिर पी से पावर, हाँ ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लैम्डा वेवलेंथ होता है, ठीक है। आज जब इसको हम हटा रहे होते थे हम लोग, ये बताया गया था पीछे भी, तो इसको हटाते तो हम लोग क्या लिखते हैं एज वेल डी, राइट, डी अपान यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या 1.22 इंटू ये लैम्डा लिख लेते हैं, ठीक है।
इसी का उल्टा करते तो ये लिखते थे हम लोग 1/RP में, ठीक है। तो जनरली अब देखिए इस कंडीशन में RP इक्वल टू D/1.22 लेमडा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑन द टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ है, वो पहला यहाँ दे रखा है, दूसरा यहाँ दे रखा है। तो दैट मींस इस कंडीशन में हम लोग क्या RP1 इज दैट D1/1.22 लेमडा 1 सपोज कर लेते हैं, क्लियर। सिमिलर इसी तरह RP ऑफ द सेकेंड तो D2/1.22 लेमडा 2 इक्वेशन नंबर 2 जाता है। फार्मूला पर क्रिएट कर देते हैं, हम लोग पहले भी क्रिएट ऐसे कर सकते थे। तो जनरली अब देखिए, तो इन दोनों को हम लोग क्या करना है कि आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, रेशियो जब ना द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर है, तो रिजॉल्विंग फॉर्म में आप देखेंगे क्या, इफ डिवाइडिंग कर दिया जाए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 में, तो क्या आ जाएगा RP रिजॉल्विंग पावर ऑफ द फर्स्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ द 2 इज क्या आ जाएगा। अब दोनों डिस्टेंस पर क्या है, आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 2 वेवलेंथ यानी दोनों के यहाँ पर वेवलेंथ यदि बढ़ रहे हैं 4000 से 6000 हुआ है, तो बिटवीन ऑफ द दियर द डिस्टेंस, इनका अपना यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो जनरली इक्वल होगा। तो अब इक्वल होगा तो क्या कर पाएंगे, D1 सपोज कर लें D1 एंड D2 रिजॉल्विंग पे डिस्टेंस जो है आपको ओनली डी आ जाएगा, नेट टोटल डिस्टेंस डी हो जाएगा। तो आप लिख पाओगे, देखिए अब इसमें लिखते हैं D 1.22 लेमडा 1, राइट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे D/1.22 लेमडा 2, थोड़ा फन होना तो D से D कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1.22 कैंसिल। तो दैट मींस लेमडा 2/लेमडा 1 इन रिजॉल्विंग पावर ऑफ द फर्स्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ द सेकेंड का जो रेशियो बन के आता है वो लेमडा क्या आता है, लेमडा 2/लेमडा 1, क्लियर। तब देखिए लेमडा यहाँ पे लेमडा 2 क्या है, दूसरा एंगस्ट्रॉम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एंगस्ट्रॉम में दे रखा कट जाएगा। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, वहाँ पे एंगस्ट्रॉम, इसलिए जो डाइवर्ट करने के लिए देते हैं सब। ये देखिए ये चीज़ यहाँ कट जाएगा, 2 3 6 2 2 4, दैट मीन्स 3 रेशियो 2, और ऑप्शन नंबर थर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि रिजॉल्विंग पावर में जो है इसका क्या वेवलेंथ को दिए रहते हैं, तो जनरली हम लोग लिखते हैं लेमडा 2/लेमडा 1, और जो चीज़ का रेसिप्रोकल कर देगा तो यहाँ लेमडा 1/लेमडा 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट क्वेश्चन होता था बस पूछते रहें, हर समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पे किया जाएगा और एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। सो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके CBSE में 2005 में पूछा हुआ है कि द एंगुलर रेसोल्यूशन ऑफ द 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप एट ए वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम ईच ऑफ द ऑर्डर, तो उसमें से ऑर्डर इसका कितना होगा ये पता करना है। एंगुलर रेसोल्यूशन ऑफ द 10 सेंटीमीटर डायमीटर इज द हियर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप एट द वेवलेंथ 5000, यानी यहाँ पे लेमडा दे रखा है यहाँ पे 5, तो इसको 10 टू द पावर आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -10 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। आपका इतना मीटर में है यहाँ पे, और यहाँ पर दे रखा आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर आपका -2 तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूछा जा रहा ना कि वेवलेंथ टेलीस्कोप एट वेवलेंथ 5000 इज आपका ऑर्डर ऑफ यानी ऑप्शन में देखिए रेडियन में दे रखा है, ठीक है। तो रेडियन में दे रखा है, यानी दैट मींस इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 1.22 लेमडा अपॉन डी, ये हुआ डायमीटर। तो इसका आप एक रखिए 1.22 एंड लेमडा इज दैट 5 इंटू 10 टू द पावर का -8, 10 टू द पावर इतना 8 हो जाएगा -10 है। और यहाँ पर कैपिटल डी, व्हाट इज द कैपिटल डी? कैपिटल डी वहाँ पे आपका
तो 10 है, तो 10 × 10⁻²। पहले देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 10⁻1 आ जाएगा। और फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या देख पाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ कट भी कर सकते थे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें 5 × 10, 5 × 10 = 12, तो 5 × 10 = 12, ठीक है। यहाँ पे 10 10 1 11 होगा ना, 11। फिर यहाँ पे 5 × 5 5 1 6, राइट। एंड 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, पहले -1 आ जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। आप सिंपल सा क्या करें हम लोग, यहाँ पर आपका 10 टू द पावर -1 था, ठीक है, -1 आने से पहले तो 10 टू द पावर 7 एडिशनल कितने दीजिए पे 1 2 ये मल्टीप्लाई करने के बाद 5 × 10 5 × 10 1 11 5 5.6 एडिशनल कितना दीजिए, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वो यहाँ पे है आपका 6.14 का -7, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 360। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें इसको ऑप्शन मिला है 10 टू द पावर 6 -4, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपका 10 हो गया, 10 में -8 हो गया, फिर यहाँ पर देखना। तो चलिए यदि हम इससे 2 4 1 हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यदि 6 लाए तो 6.10 × 10 टू द पावर -6/10, ठीक है। देखिए डबल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आपका आ जाएगा 0.601, यहाँ पे इसे डिवाइड किया हूँ एंड 10 टू द पावर -6, ठीक है, रेडियन। लेकिन रेडियन में यहाँ पे आपका मीटर में कट जाएगा, रेडियन आ जाएगा, लेकिन 6.12 मिस्टेक हुई, 10 टू पावर 6 10 टू पावर -2 10 टू पावर 4 10 टू पावर -6, हाँ तो 10 टू पावर -6 इस तरह से आया। तो ये वाला आपका नहीं मैच कर रहा है, -6 मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर की बात करा, सॉरी हाँ ऑर्डर की बात भी करा है। ऑर्डर मीन्स क्या हुआ, पावर ऑर्डर, सही मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आपको ये बेस नहीं लेना है, देखिए ऑर्डर, इसी को ऑर्डर कहेंगे, कितना आपका 10 टू पावर 6 कर दिया, ठीक है। मीटर एक कर दिया, तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पर कभी देखना चाहिए कि उसमें ऑर्डर का नाम दिया है 5000 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसमें से ऑर्डर कितने हैं, यहाँ पे इंटू करके देखिए कितने कंफ्यूज के तो बच्चा घबरा जाए, ऑर्डर ये वो पूछ रहा, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या करा, ऑर्डर यानी 0.6 नहीं रहेगा, ठीक है। और शाम के टाइम में प्याज क्या करते हैं, खाना चाहिए, तो सही है। ऑर्डर की बात कर रहा है ना, तो ऑर्डर में वो देख लेंगे। और यहाँ देखिए इसको आप सिर्फ 5000 माना, 5000 माने 500 माने, लेकिन कितना है 5000 सपोज करेंगे, तो ये डेसिमल वाला तो इधर ही रहेगा, तो ये भी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 × 10 टू द पावर आपका 3 ले चलते हैं, 10 टू द पावर आपका ये, तब ये पॉइंट वाला इधर आएगा, यानी 6.1 × 10 टू द पावर आपका -6। तो हमें सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखना चाहिए मिस्टेक। आई होप आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और दबा के कर पढ़ते रहें। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। आप पिछला टॉपिक सॉल्व करते रहिएगा, उसमें जो भी आप लोग की डाउटें हैं पूछिएगा, बताया जाएगा, ठीक है। लगभग हमारे ख्याल से 74-75 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है न्यूक्लिक में। हम समझते हैं कि इसमें जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, अधिकतर जो है बराबर जो है एक सेशन करके जो है देता रहता है, कि इसमें कहता है डी के जो कांस्टेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या उसकी वैल्यू आती है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी के रूल, डी के कांस्टेंट को जनरली आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से। द
the rate of radioactive distribution simple of the half life. There is the half life. 2.2 into 10 to the power 9 second is the 10 to the power 10 second inverse. The number of radioactive atom in the sample at the instant is instant तत्कालिक क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया ना कि रेडियो एक्टिव पे जो डिफाइन किया जा रहा है डिस्टिंग्विशन क्या सिंपल होगा। तो इसमें आपका सिंपल सा रूल बताया जाता है कि भाई हम डी के रूल देखते हैं, डी के कांस्टेंट की बात यहीं पर डायरेक्ट करना। ठीक है, तो डी के कांस्टेंट हम लोग देखते थे ना कि भाई यदि कोई यंग है, ठीक है, यंग जिसको आपने यहाँ पे बोल देते हैं कि वह नंबर टोटल, जैसे यहाँ पे दे रखा ना कि यहाँ पे दे रखा है रेडियोएक्टिव एटम इन द सैंपल एट द इंस्टेंट, तो कहीं ना कहीं वो जो बार बार रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो एज वे रेट पर एन सपोज किए हैं नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव को डिफाइन कर रहा है। आई यहाँ पे डी पर डी टी ऑफ द यंग इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या टी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब टी हाफ भी यहाँ लगा सकते हो या टी हाफ लगा दें। ठीक है, इसको जब हटाते हैं तो डी एन अपान डी टी इक्वल टू आपका लेमडा एंड टी हाफ, ये रूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेर द लेमडा इज द यही आपका डी के कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? वाई जबकि हम लोग जो है हाफ लाइफ यहाँ पे गिवन कर रखा है, हाफ लाइफ के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टी हाफ इक्वल टू क्या 0.693 बाई के हो रहा था, लेकिन इस के जगह जो है हमें क्या यूज करना है लेमडा, हाँ लेमडा। ठीक है, क्योंकि भाई डी के कांस्टेंट हमने लेमडा सपोज कर लिया, डी के कांस्टेंट यदि मैं के सपोज करता तो के लिख चलता लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे टी जो हाफ है ये दिखाता है कि देयर इज दैट यहाँ पे ये आर को शो कर रहा है। व्हाट इज आर, यहाँ पे जो दे रखा है इनवर्स के साथ। ठीक है, 10 टू द पावर 10 सेकेंड ये इनवर्स। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव का जो है बताया जा रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम सिंपल सा देखते हैं, इतना वैल्यू हो गया। आप यहाँ पर लिखना कि लेमडा आर इक्वल टू या का डी एन बाई का डी टी। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए यहाँ पे हम क्या करें, टी लेमडा आर, तो टी लेमडा आर है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि सैंपल ऑफ द हाफ लाइफ देयर इज द टी, यानी यहाँ पर सिंपल सा हम देखा जाएगा टी की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, इसका लेमडा निकालना है, आर निकालना तो इससे डिवाइड कर देंगे या दोनों को इंटू कर लेते हैं, बेटर रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेमडा पे इतना सेकेंड देखिए यूनिट से भी पकड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 2.2 इंटू 10 टू द पावर आपका 9। ठीक है, और आर की वैल्यू 10 टू द पावर आपका 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिंपल भी, यानी ये जो है सबका सेम आया है, यानी बस ओनली जो डिफरेंट जो आना चाहिए तो क्या, यानी डिग्री में देखिए कौन सा डिग्री होगा बाकी सब सेम आना चाहिए, यानी 10 1 19 यहीं पे डायरेक्ट देखिए 19। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तुरंत माइंड में लगा या जब सेम दिया तो 10 टू द पावर हो जाएगा, नहीं इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें और यहाँ पे दिखाना है। इतना हो गया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0.63 इतना है। ठीक है, तो लेमडा है यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के डिवाइड कर रहा है, यदि यहाँ से है ना लेमडा आर में हो गया, यहाँ पे रख के डिवाइड करेंगे यानी कितना है 0.693। ठीक है, इसको आप डिवाइड करिएगा तो 3.17 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा इतना। ठीक है, तो योर ऑप्शन विल बी 4। ठीक है, बट इसमें आपको जो है पिछला एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, डी के कांस्टेंट इतना आपको मालूम होना चाहिए कि देयर इज द डी एन अपॉन डी टी इज दैट लेमडा आर या टी हाफ इक्वल टू होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को और यहाँ से हम लोग हाफ वाला लिख सकते हैं, वही से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते कराते रहें और किसी प्रकार की समस्या पर पूछते रहें। आइए इसमें जो है इस क्वेश्चन को देखकर ध्यान से, इसमें भी कह रखा है बिल्कुल यदि अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि द रिलेशन बिटवीन द डिस्टिंक्ट इक्वेशन कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ टी विल बी इन द गिवन ऑप्शन। तो हाफ लाइफ टी दे रखा है और डिस्टिंक्ट इक्वेशन कांस्टेंट लैम्डा दे रखा है। तो हाफ लाइफ के लिए एक सेकेंड इक्वेशन आप लोग को जो है जानना पड़ेगा। बताया भी जाता है कि भैया ठीक है, हम इसको 0.5 डेट इज इसको चाहे हम हाफ भी तो लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखते हैं n2 इज इक्वल टू n1 एंड e के पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी, ठीक है, या प्लस ही लेते हैं, प्लस ही लेते हैं, ठीक है। ये रूल होता है, यानी यहाँ पे n1 और n2 डेट इज इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं n1 अपान n2। एक इनर्शियल होता है नंबर ऑफ, एक जो होता है फाइनल के लिए, ठीक है। n2 इज द फाइनल और इतना हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखते थे क्या 0.5 एंड e के पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरह से ये इक्वेशन है, ठीक है। n1 अपान n2 0.5 e के पावर n माइनस लैम्डा टी। तो there is the inertial and there is the final, inertial and final number of। तो सिंपल सा आपको सोचना है कि इस कंडीशन को देखते हुए हमें यह रिलेशन निकालना है। तो चाहे हम इसको इस तरह से लिखें, चाहे हाफ लिखें 1/2 n2 and n1 e के पावर लैम्डा। देखिए सब में लाग दे रखा है, यानी आपको बताया गया था कि जब एक्सप्लेन किया जा रहा था कि जब भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, जब भी ऑप्शन में कोई ई के पावर होता है या कोई ऑप्शन छोड़ दीजिए, कोई थ्योरी आप कवर कर रहे हैं ई के पावर में है समथिंग, तो वहाँ पे समझिए ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स में ये बताया जाता था, ठीक है, वो थोड़ा केमिस्ट्री की बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है फिजिक्स है। ई के पावर सब ऑप्शन में यहाँ ये देखिए इतना है, लेकिन सब में देखिए log 2 है, यानी ये परफेक्ट है, log 2 आना ही आना है, 2 भी दिख रहा है, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले रहे हैं, हाँ ले देखो। तो आप क्या देख पाओगे कि डेट मीन्स कि log 1/2 n2 and this is the log n1 e के पावर लैम्डा टी, ठीक है। तो देखिए ये नंबरिंग है, ये n1 n2 है, इसको हम चाहे तो साइड में ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट भी चाहे तो m × n, तो क्या होता था log m प्लस log ये हम लोग अप्लाई कर लेते थे, ठीक है। तो पहले चलिए उसको हम देख लेते हैं, इधर log n2 log हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए log n1 और यहाँ पे प्लस log e के पावर लैम्डा टी, ठीक है, e के पावर लैम्डा टी है, e के पावर लैम्डा टी, राइट। तो हम देखें इसको हम लोग इधर करता है, इस फंक्शन को इधर करता है, log n2 माइनस log n1, राइट, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं ये चीज़ें हैं log m/n होता है फॉर्मूला, तो क्या लिखते हैं log m माइनस log n, ठीक है। पूरा यहीं पे एक्सप्लेन हो जा रहा है। तो देखिए है तो अपान वाला है, माइनस तो इसलिए अपान हो जाएगा, देखिए log n2 अपान n1, ठीक है, ये लैम्डा बस है, ठीक है, इतना। और यहाँ क्या देखिएगा ये हो जाएगा, इधर आ गया तो माइनस में चल रहा था, हाँ जैसे इधर माइनस हो रहा था,
ठीक है। तो यहाँ पे log m by n यानी हाइट जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है माइनस का इधर रहेगा, जैसे ऐसे लिखते हैं माइनस log 1/2 ऐसे log लिखते हैं ना, माइनस से कॉमन लिखते हैं, माइनस लिख बता देना कैसे हो जाएगा log 1 माइनस log 2। समझ में आ गया? वही चीज़ हमने यहाँ पे माइनस से डायरेक्ट लिख के करते हैं। तो माइनस अंदर जाता तो जो माइनस कर देगा, जो माइनस देगा वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, जो प्लस उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो भी पावर होता है इसमें log m पावर m, जो भी पावर होता है वो पावर उठाते हैं और उसमें से क्या करते हैं, ऐसे देखिए log e की पावर, तो ये देखिए log m की पावर m log m, यहाँ प्लस लगाते हैं log e यहाँ पे लिखते हैं m लेम्डा t log e हो जाता है। श्योर? ठीक। log 1 की वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे लिखे हम ऐसे इधर का ये log 0 हो जाता है, प्लस होता है log 2 एंड लेम्डा t, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है यहाँ पे। जब e रहे आप ऐसे यहाँ कुछ नहीं सपोज कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाता है। log 1 का जो है यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट 0 हो गया। ठीक है। तो यहाँ कौन सी जो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसको हम आगे लिखना है, तो लेम्डा t log 2, ठीक है। और यहाँ पे log n2 अपान n1 n1, ठीक है। और आपका ऑप्शन देखना कि इसमें से हमारा कौन सा सेट हुआ। तब देखिए ये चीज़ें क्या है, log है n2 अपान n1, ये दिखाता है कि n2 अपान n1 कि ये हमारा वैल्यू जो है क्या कांस्टेंट फॉर्म में है। ये क्या इनर्शियल और फाइनल को बोला गया है ना, ठीक है। होता भी है रिलेशन बिटवीन और दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेम्डा एंड हाफ लाइफ द टी, ये हाफ लाइफ पे है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, यानी यहाँ लिखिए यहाँ हाफ लाइफ पे डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स 1 हम ले डायरेक्ट, तो log 2 इक्वल टू लेम्डा टी, हाँ ठीक है, लेम्डा टी। अब हम सोचिए कि हमें निकालना है लेम्डा टाइम लिमिट टी, देखिए कौन सा सेट बैठ रहा है, तो लेम्डा का सेट बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा log n2 अपान n1 की रन है, ठीक है, टी से डिवाइड कर दीजिए, यानी log n1 अपान n2 अपान n1 1 बाई टी एंड 1 बाई log 2 इक्वल टू क्या हो गया, लेम्डा हो गया। इसकी वैल्यू जो है टी हाफ पे पूछ रहा है, टी हाफ पर कितना आ जाएगा यहाँ पे, टी हाफ पे, यानी दैट मीन्स द टी स्क्वायर बाई टी एंड देयर इज log 2 इज द लेम्डा। एक टी से यहाँ कैसे कर जाएगा, क्या बचेगा, टी बाई log 2 इक्वल टू लेम्डा, ठीक है। इस तरह से आपका होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट भी चाहते थे ये इक्वेशन डायरेक्ट आप लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख के दिखा सकते थे, ये खुद में भी डायरेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, सुनाते हैं, और भी किसी प्रकार का डाउट है आपके हैं तो अपने डाउट कंफर्म कर लें, और एकदम मन से पढ़, जो भी ना पूछते रहे, एप्लीकेशन पे भी देखते रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद। आइए नेक्स्ट में हम लोग पहुँचते हैं, क्वेश्चन जो है क्या करा, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके इज 1.4 into 10 to the power 17 second if the number of nucleic in sample is 2.0 into 10 to the power 21, the activity of the sample is nearly 10 to the power 4 बैक वहाँ पर 10 to the power 5 यानी इस तरह सब दिया है, ठीक है। तो कर ही रहा है अंडरगोइंग द अल्फा डीके, तो सिंपल सा हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाय अकॉर्डिंग टू द डीके अल्फा पार्टिकल्स पे, तो हम लोग जस्ट बैक में भी पढ़े हैं कि भैया डी एन अपान डी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ दैट एन। इसको एन1 सपोज कर लीजिए, तो इसको एन2 सपोज कर लीजिए,
क्लियर? ठीक है, IC को जब इससे हम हटाते हैं, N1 dt इज डिस्क्राइबिंग द लैम्डा ऑफ N2, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, देयर इज द R, ठीक है। R इक्वल टू n लेमडा या n2 लेमडा, यहाँ पे दो चीज इसकी वजह से हमने ऐसे कर दिया। आप ऐसे भी बोल दीजिए तब भी जो है dn अपॉन dt इज अ लेमडा n, कोई मतलब नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो ब्रैकेट स्क्वायर, तो सिंपल सा हमें देख पाएंगे कि ये r इक्वल टू n और यहाँ पे लेमडा 2 हो रहा है, ठीक है, n2 है, इसको थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा n2, ठीक। तो सिंपल सा अपने दिमाग लगा पाएंगे। तो हम देखिए क्या कर रहा है, सिंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके इस इतना, यानी ये क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे दे रहा है t हाफ दे रहा है, t हाफ की बात कर रहा है, ठीक है। दी नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ये n की वैल्यू, यानी दैट मींस ये n2 भी कर सकते हैं, n या n2, ठीक है। और यहाँ पे पूछा दी क्वांटिटी ऑफ द सैंपल इन नियरली, तो यू नो ये तो हो गया। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि भैया t हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, इस के जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, लेमडा, श्योर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, इसको इक्वेशन सपोज करना, तो कैन यू पुट इन दिस, पुटिंग इन 1, एक में पुट करके देखिए तो क्या निकलेगा, r इक्वल टू n लेमडा 0.693 बाई क्या देगा यहाँ पे लेमडा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ सिंपल सा ये देखना है कि ये ठीक है, इतना वैल्यू हो गया। अब मतलब ये यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐसे इसको शॉर्ट में डायरेक्ट करेंगे, ये लेमडा कहीं नहीं ना, लेमडा कहीं यहाँ रखते, ठीक है। तो लेमडा क्या रखें हम लोग यहाँ पे 0.693 बाई लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये n2 बचा है, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा लेमडा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिल जाए t हाफ मतलब लेमडा है ना यहाँ पर कितना, ठीक है। तब देखिए क्या क्या वैल्यू किया हुआ है, ये आपका t हाफ यहाँ पुट अप कर दीजिए डायरेक्ट इसी में, और n2 क्या कर दीजिए ऊपर पुट अप कर दीजिए, इसी तरह दीजिए। यानी सिंपल सा आप ध्यान रखें, जब भी हाफ लाइफ की बात की जाएगी, रिलेशन आप चाहें तो एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ व्हेन द अल्फा पार्टिकल्स इज द रिमूवलिंग विथ अल्फा डीके, या अंडर न्यूक्लियस वार कराए जाते हैं। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, r बाई n इक्वल टू 0.693 बाई t हाफ। तब यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम इस तरह से भी यूज कर सकते थे, r, ठीक है, n2 इज दैट 2.0 इंटू 10 टू द पावर 21, और ये हो गया 0.693 अब बाई t हाफ की जगह ना 1.4 इंटू 10 टू द पावर 70, ठीक है। तो 70 आप ऐसे काट दीजिए, हम -17 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, डेसिमल खत्म, ठीक है। तो इसको काटिए सीधे 10, इसको काटिए तो 7 आ गया, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 इसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें हम ले लें, तो ऐसे ले लेते हैं 6.93 बाई 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस कीजिए 21 में 70 4 आ जाएगा। यानी इसमें देखिए सीधे बैकग्राउंड दिया बैकग्राउंड में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे सीधे डिग्री से मतलब रख रहा है कि नहीं, यानी हाई जो यहाँ पे काटने वाला कुछ भी है उसे नहीं, मतलब बैकग्राउंड से मतलब है r इक्वल टू इसको डिवाइड करके हम देख भी लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे डेसिमल लगाइए तो 7 9 जा 63 कैरी यहाँ हो गया, फिर 3 हो जाएगा, 7 9 जा 63 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसको अप्रॉक्स में ले लिया है कितना
1.0, तो एक डिजिट और इतना देखना 10⁴ इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, तो इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख दो, ये होगा, ठीक है। इकाई लाइन से कहा जा 10 है, ठीक है, इकाई लाइन से कहा जा 10, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो अभी इस तरह से हम मैंने ऐसे पेंट दिया है, तो सीधा आपका 1 का मल्टीप्लाई इसमें समझ छिपा ही है, तो 10⁴ यूनिट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बस अब तो थोड़ा सा बेसिकली जो घर पे आप लोग को कौन सा है पर घर पे स्पेशली टाइम आप लोग को देना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग बैच के लिए। तो मंजिलें आसान हो जाएंगी, करना चाहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। दिन भी आपका, रात भी आपका, जिस तरह से आप स्टडी करें बेटर रिजल्ट चाहिए। सो थैंक यू। ये भी पूछ लिया है, ये भी 4 सेंटीमीटर रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ड्रा सर्किल विथ रेडियस 3.6, कौन सा करेगा? चौथा। आप रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा एनी ए बी कॉम्प्लेट्स एंड शेयर मिनोट्स। पहले हुआ रेडियस ड्रा करो, एक सर्किल खींचो 4 सेंटीमीटर की। हाँ 4 सेंटीमीटर। ठीक। चलिए तो शब्द सुन लीजिए। आज है आपका कौन सा डे? स्पेशल डे, जो हमें हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, खून पसीने एक कर देता है और उसको उतनी लागत से उसके परिश्रम का फल नहीं मिल पाता है। तो आप जाने गए होंगे कौन है? किसान, भारत का वो किसान या किसी कहीं का किसान भी हम समझ लेते हैं। एक किसान वो चीज़ें, हानेस्टी वाली जो बातें होती हैं, सबका पालन पोषण करने वाला यदि कोई महान है तो किसान है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, वही नारा भी दिए थे, आप लोग जानते भी हैं, जय जवान जय किसान। जब वार हो रहा था तो ये हुआ कि सेना जो है बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम लोग हल छोड़े में नहीं, खेती करेंगे, अनाज उगाएंगे। और वहीं पे जो है उस समय याद कीजिए, बता रहे थे लोग, जब बारी आई हेल्प के लिए तो अमेरिका ने सुअर खाने वाले को जो है, जो सुअर गेहूँ खाता वह जो है देने की बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन उस समय हमारे वह लाल बहादुर शास्त्री थे, वो कहे कि ना, एक टाइम खाएंगे एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन हम वो गेहूँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो ऐसे होता है। तभी से जो इतना प्रचलन रहा, जय जवान जय किसान। एक नॉर्मली यदि हम लोग सभी लोग जो है किसान परिवार से आते हैं, मैं भी कोई बड़ा वीआईपी थोड़ी ना हूँ, तो इस कंडीशन में आप सोचिए कि किसान के लिए यदि हम लोग कुछ कर सकें ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। कोई ऐसा यूनिटी होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसान नहीं चाहता है कि मेरे लिए कोई खड़ा हो। वो अपने खून पसीने पे विश्वास करता है। अब बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, अन्य लैंग्वेजों में किसान के प्रति। क्या रियलिटी में आप अपना किसान के प्रति रखते हैं? नहीं। मैं कहीं स्टोरी पढ़ा था कि किसान जो है अपना फसल उगाता है और मंडी में लेके जाता है,
मंडी में उतने दाव भाव नहीं मिल पाते हैं, वह परेशान हो जाता है, यहाँ वहाँ दौड़ लगाते हुए परेशान हो जाता है, नहीं हो पाता है। सुबह का शाम हो जाता है, शाम से क्यों ना सवेरा हो जाता है, भाव उसके जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। एट लास्ट जो मार्केट में चलता है वो भी उसमें कमीशन देना पड़ता है, तो देता है। अपने बच्चों को जो ये क्या कहता है कि आज बच्चों के लिए मैं कपड़ा लूँगा, ये पत्नी के लिए साड़ी लूँगा, मम्मी पापा के लिए दवाई लूँगा, ये लूँगा वो लूँगा। एक मन में अपना जो है एक लिस्ट बना लेता है। एट लास्ट में जब उसको भाव मिलते हैं उसके अनाज का, तो सोच में पड़ जाता है कि पत्नी के लिए कपड़ा ला, साड़ी लें, मम्मी पापा के लिए कपड़ा लें, बच्चों के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, बस्ता, ड्रेस लें। उस कंडीशन में वह चूज़ करता है कि क्या एक मम्मी पापा के लिए दवा जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बच्चों के लिए कपड़ा, और अपना कपड़ा कहाँ, अपना सैंडल कहाँ, पत्नी के लिए साड़ी कहाँ। अब पत्नी भी क्या खूब निभाती है रिश्ता, बच्चों को मना के कहती है कोई बात नहीं जी, है मेरे पास में, मैं उसमें एक्सेप्ट कर लूँगी, सरकार चल जाएगा काम। मैं तो आपको अभी इस तरह से बता दिया, उसको स्टोरी पढ़े तो हृदय भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका किया हुआ जो हम हर सुबह शाम निवाला अपने मुंह में डालते हैं, उनको उतना नहीं मिल पाता है। आप लाख गुना किसी भी क्षेत्र में बढ़ जाएं, लेकिन जो आदर सम्मान एक किसान को नहीं दे सका, मम्मी पापा को नहीं दे सका, वो निरर्थक है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, आप नीट की तैयारियां कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जब किसी किसान से मुलाकात होती है, हमेशा अपने माइंड में रखे रहिएगा कि उसके प्रति जो है आप कुछ गलत ना करें, क्योंकि वही अन्नदाता है। कैसे करते हैं पेट पूजा, तो सब कुछ ठीक है, तो पेट जो चला रहा है उसको अपनी बातों पर ध्यान में रखना चाहिए। उसके प्रति कोई भी ऐसा जो है मिसबिहेव या ऐसा कुछ बात ना करें जिससे जो है उसको अंत आत्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचे। हमारा बात समझ, तो इसी के साथ आप सभी को जो है किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल भी आप सेलिब्रेट किए, मैथमेटिशियन एक बहुत ऐसे अच्छे पद पे रहे, रामानुजन की आप हिस्ट्री पढ़े बहुत से, और उसमें चीज़ों को ने देखा, उनके प्रैक्टिकल नंबरों को देखा, तो बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ इतना ध्यान रखें, आप किसान के बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हैं, लेकिन आपको मान्यता सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा यदि देना है तो किसान को दो। लेकिन भाग दो किसान के हाथ में आ जाए सब कुछ चीज़ें ना, तो जो आपकी विकासशील है ना, विकासशील को विकसित में कन्वर्ट होते हुए जो है कोई लंबा समय नहीं लगेगा। आपकी भारत जो देवभूमि कही जाती है, देवभूमि कही जाती है ना, भारत की भूमि देवभूमि, तो उस पर जो है वो बहुत इतना हाल चला देगा ना, बहुत कुछ उगा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते उसके किए गए परिश्रम का फल उतना नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें इरर हैं दोनों तरफ से, तो इस इरर को सुधार कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और आप जानते भी भारत जो है क्या मैक्सिमम 75% से 80% तक क्या यहाँ पे जो बिजनेस है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। बहुत से जो है गाँवों में, खेतों में, शहरों में जो है मैक्सिमम लोग क्या किस पे डिपेंडेड होते हैं, खेती करते हैं। तो खेती में बहुत सी चीज़ों की उगाई जाती है फसलें, धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, मटर, ये वो सब्जियाँ, ठीक है, गन्ने। तो इन सब चीज़ों का उपयोग हम सभी लोग करते हैं और हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। तो इन सब विशेष बातों को ध्यान रखते हुए जो है आप किसान को भूलें मत, किसान हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। एक
हेल्थ तभी आप रहेंगे, हेल्दी माइंड रहेंगे, हेल्थी रहेंगे जब आपकी पेट बढ़िया से सलामत रहेगा। और पेट सलामत होने के लिए जो है यहाँ से फसलें आती हैं, उनका आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और उनके प्रति जो है दुर्व्यवहार न करें और अच्छे से अपने काम को करते हुए जो है आप अपने पद को अग्रसर करते रहें। चाहे किसान के बेटे हुए, चाहे बिजनेस के बेटे हुए, किसी की भी जो है बच्चे हैं, करोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ आगे कर पाओगे जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो सब कुछ सही है, बशर्ते आप सही करेंगे तो सही है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।